अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी वाल कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है? आज हम क्रैश कोर्स का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम वर्क एंड द पावर। ठीक है, हमें ये दो टॉपिक आज क्लियर कर रहे हैं। तो वर्क है क्या? सबसे पहले एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी वर्क की। अब वर्क क्या है? वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये वर्क की डेफिनेशन है। वर्क को थोड़ा समझ में, लेट्स सपोज कि आप किसी टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको नाम दे दिया है हमने। इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर फोर्स लगा। फोर्स लगाने के बाद उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट, जितनी फोर्स लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में उतनी ही वो ज्यादा ऑब्जेक्ट जाके प्लेस हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? वर्क। फोर्स लगाए और वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करे उसी ही डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक लफ्ज यूज कर रहे हैं कि फोर्स। अब फोर्स ये क्या? फोर्स की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है कि फोर्स इज एन एजेंट व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर। लेट सपोज वो रेस्ट में है, तो हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर या टेबल पर ऑब्जेक्ट ए था, ये रेस्ट पर था, इस पर फोर्स लगाई तो क्या हो गया? ये रेस्ट से मोशन की तरफ आ गया, फिर जाकर रेस्ट में आ गया। अगर कोई मोशन में हो, हम उसको फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स। हम उस एजेंसी को या उस एजेंट को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि वर्क जो है वो W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो W इज इक्वल टू F डॉट D। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो एंगल लगती है वो है cos थीटा। अभी एंगल क्यों यूज होती है हम उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू FD cos थीटा। ठीक है, अब यूनिट ऑफ वर्क। अब यूनिट जो हमेशा ड्राइव होता है बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला की मदद से ड्राइव होता है। तो W इज इक्वल टू F डॉट D। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। फोर्स का यूनिट हम ड्राइव भी कर चुके हैं। उसका यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। हम न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल। हमने एक और वीडियो बनाई हुई है एनर्जी पर, उनमें हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी वहां पे समझा है। तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल, वो आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गई। तो वर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और जॉल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा को किस तरीके से डिफाइन करेंगे यहाँ पर? अब एक मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो प्लेस लिख सकता है टेबल पर। ठीक है, इस तरीके से। अब एंगल ऑफ द फोर्स क्या होगी यहाँ पर? हम जिस एंगल पर फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से ही वर्क होगा। लेट्स सपोज हमने ये यहाँ से फोर्स लगाई, आप यहाँ से भी फोर्स लगा सकते हैं। इसको डिस्प्लेस करने के लिए आप यहाँ से भी फोर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो सरफेस के हिसाब से इसके बीच में एंगल क्या होगी? 0 डिग्री। सरफेस के हिसाब से इस पर 90 डिग्री, और ये वेरिएबल हो सकते हैं 40, 45, 50, 60%। ठीक है, हम दो एंगल को समझते हैं, एक 0 और एक 90। लेट सपोज हमने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया तो वर्क क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो आगे जाके प्लेस हो जाएगा। अब वो क्या होगा? 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री होगा तो फार्मूले की तरफ आते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी। अब यहाँ पर एंगल कितनी है? 0 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ डी cos 0 इज इक्वल टू 1। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय डी दैट विल बी इक्वल टू एफ डी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा एफ डी। अब दूसरी तरफ आते हैं हम आगे। तो यहाँ पर है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो तो W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी cos 90 डिग्री। W इज इक्वल टू एफ डी cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ डी। एफ डी मल्टीप्लाई पर 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो नो वर्क, मतलब अगर 90 डिग्री पर आएंगे तो क्या होगा? नो वर्क, कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको यहाँ पर आप सब खुद सपोज करें कोई टेबल हो, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट हो, ऊपर से आप उसको फोर्स लगाई तो उसमें डिस्टेंस तो कवर ही नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? नो वर्क, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर ही नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो उसका वर्क नहीं होगा। लेकिन वो 0 डिग्री पर जब हम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम वर्क। क्या होगा? मैक्सिमम वर्क।
ठीक है, ये आपका टोटल हो गया वर्क और फोर्स हमने समझा। अब थोड़ा सा पावर की तरफ आते हैं। अब पावर क्या है? पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है पर सेकंड के हिसाब से कितना वर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हम उसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कोई भी वर्क पर सेकंड किस हिसाब से हो रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको पावर कहेंगे, सॉरी। तो पावर क्या है? पावर का फार्मूला पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट मींस वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना वर्क हो रहा है कितने टाइम में पर सेकंड के हिसाब से, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो पावर, पावर को हम बी से जाहिर करते हैं। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और पी इज इक्वल टू वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर पर टाइम का यूनिट सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, और न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। ठीक है, हम इसको क्या लेते हैं? वाट। ये जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट है। वाट बराबर है किसी इसके जूल पर सेकंड। अब वाट क्या है? अब वाट आप इस यूनिट के हिसाब से देख सकते हैं। वाट क्या है? यहाँ हमने लिखा है कि वाट क्या है, तो जूल पर सेकंड है। इट मींस कि कितना ऑब्जेक्ट काम कर रहा है पर सेकंड के हिसाब से, या कितना ऑब्जेक्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर सेकंड इज नोन एज वॉट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये था आपका पावर, ये था आपका वर्क। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। देखते रहें और हमें शेयर करते रहें हमारी वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।